अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी भी कमी हो सकती है एज एन इंडिविजुअल, एज जनरल पीपल। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके पास कुछ कैलिबर है तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते, ये मेरा पर्सनली मानना है। कि अगर नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट हर तरफ है, कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमी हो सकती है जिसकी वजह से हम अनएम्प्लॉयड हैं। मैंने काफ़ी सारे आईआईटीज़ में और आईआईएम्स में बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स किए हैं। आईआईएम जम्मू में भी मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी रिसेंटली, तो मैं वहाँ भी एक गेस्ट लेक्चर के लिए, एमबीए फाइनल के बच्चों को गेस्ट लेक्चर के लिए वहाँ गया था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शायद 7 या 8 आईआईएम्स में मैंने लेक्चर्स किए हैं। आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी रुड़की में भी मैं एमबीए फाइनल के स्टूडेंट्स को कुछ इंसाइट्स देने के लिए जाता रहा हूँ। तो सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 3-3, 4-4 साल कंटिन्यूसली एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे हैं और एंट्रेंस क्लियर करने की कोशिश करते हैं। 3-4 साल उनके वेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर नया कुछ डिसीजन लेते हैं। तो राइटिंग कर रहे हैं हम, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे राइटिंग कर रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो इस साल हम अच्छे 2 नए प्रोजेक्ट्स लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेब सीरीज़ और एक मूवी। और जैसे वो फाइनल होगा तो हम डिक्लेयर करेंगे, और बिलावर के सभी लोगों को बताना चाहूँगा मैं जब वो डिक्लेयर होती है, और सबका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। ये ज़रूर हिदायत देना चाहूँगा, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए। बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं, और आप मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत कुछ है आपके लिए। सभी को नमस्कार, राइट एंड जस्टिस न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ नितिन पंडित। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान रोहन जी बसोत्रा जी हैं, जो कि बिलावर के ही रहने वाले, और हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया है। जैकुआर के ग्लोबल ट्रेनिंग हेड जो है वो रह चुके हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने सर्व किया है, और प्रेजेंट में जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी मुझे लगता है ये नाम अपना बना रहे हैं धीरे धीरे। जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे भारत की बात करें तो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो बहुत छिड़ा हुआ है, क्योंकि यूथ की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ भाग रहे हैं। उसी के इनके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी एक छोटे से टाउन से निकलकर आज दूर पहुँचे हैं, तो उसी पे बातचीत इनसे करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच नितिन जी। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बिलावर के सब लोगों के साथ मैं इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोहन जी, किस तरीके से देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को? क्योंकि मैं बात करूं अपने बिलावर की, जम्मू कश्मीर की, तो लोग इस समय कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। क्या कुछ मैसेज आपको? मुझे ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी भी कमी हो सकती है एज एन इंडिविजुअल, एज जनरल पीपल। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके पास कुछ कैलिबर है तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते, ये मेरा पर्सनली मानना है। कि अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, क्यों आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे रन करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो 3-3, 4-4 साल कंटिन्यूसली एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे हैं और एंट्रेंस क्लियर करने की कोशिश करते हैं। 3-4 साल उनके वेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर नया कुछ डिसीजन लेते हैं। तो वाई नॉट स्टार्ट वर्किंग एंड पैरेलली कीप ऑन लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसको यूटिलाइज करें, टाइम वेस्ट ना करें। मैंने जैसे ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहा था, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, तो मैं किसी टाइम फिर भी डिस्कस कर सकता हूँ उस बारे में। तो मैंने बीएससी और एमएससी फॉरेस्ट साइंसेस से की, और फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि हो जाए। मगर मैंने एक भी साल वेस्ट ना करते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर में पहला ही साल अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शुरू कर दिया। और करते 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 समय और डेस्टिनी मुझे एक अच्छी पोजीशन तक लेकर गई। तो ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट हर तरफ है, कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमी हो सकती है जिसकी वजह से हम अनएम्प्लॉयड हैं। स्किल की बात करें तो जिस बच्चे में स्किल है, जहाँ टैलेंट है, उसके लिए काफ़ी सारा स्कोप है। क्योंकि लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी तक कॉर्पोरेट इतना भी पहुंचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। इसकी वजह से भी कह सकते अब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, तो हर जगह हमारी है। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं बाहर मिलती है, दिल्ली में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बड़े बड़े शहरों में, चंडीगढ़ में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं कॉरपोरेट्स के, आईटीज़ के। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम हो रहा है, कंप्यूटर साइंसेज में बहुत सारी जॉब्स हैं। आप अगर जाएंगे नोएडा में, गुड़गांव में आप जाके देखें, या पुणे में हिंजेवड़ी में जाके आप देखें, या मुंबई के कॉरपोरेट एरियाज़ में जाके देखें, हैदराबाद का पूरा माधापुर हाईटेक सिटी भरा पड़ा है कॉरपोरेट से, और करोड़ों बच्चे वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरीज अर्न कर रहे हैं। आप कुछ टाइम वहाँ लगाएं, अपने आप को ब्रश अप करें, ग्रूम करें, और अपने लिए एवेन्यूज़ जनरेट करें, सीख के आएँ, फिर आप अपने एरिया में कुछ अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे बीपीओ का काम अच्छी तरह से समझता है, सीखता है, यहाँ आके बीपीओ सेटअप करे, यहाँ के लोगों को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। रोहन जी, आपकी बात करें, जिस प्रकार से आपने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी यहाँ से हुई, कहाँ से शुरुआत हुई कि आप बाहर पहुँचे या इस टाउन से निकल कर? मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन देहरादून साइड से की है।
और बीएससी फॉरेस्ट्री एमएससी फॉरेस्ट्री की है मैंने। और एमएससी फॉरेस्ट्री जस्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्री नहीं बैठूंगा, और गवर्नमेंट जॉब का तो थोड़ा सा रहता है कि कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ता है। तो मैं जाके दिल्ली में बीपीओ की जॉब ढूंढने लग गया, और मुझे लकीली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई जिससे मैंने स्टार्ट किया। और मैंने डेल कंप्यूटर्स में जॉब की, एक अच्छा ब्रांड है डेल कंप्यूटर्स, वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। कुछ साल बीपीओज़ में देने के बाद फिर मैंने टेलीकॉम में काम किया, और 17-18 साल कॉर्पोरेट्स में देने के बाद मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी जैक्वार बाथ फिटिंग्स और लाइटिंग्स ब्रांड है उसके साथ रही, और उनके साथ मैंने 6 साल काम किया, और मेरा वहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल था। आई वाज द ग्लोबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड। तो 70 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है, तो पूरी कंट्रीज़ का जितना भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का और पार्टनर्स का होता था, उसका मैं इंचार्ज था, और मेरी टीम पूरी वर्ल्ड में ट्रैवल करके उन लोगों को ट्रेन करती थी। रोहन जी, रोहन जी, एक माइंडसेट होता है ना लोगों का, जिस प्रकार से हम पीछे वाले जो लोग थे, हमारे बुजुर्ग थे, उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं वही माइंडसेट अब फॉलो हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तभी आगे बढ़ेंगे या फिर तभी हमारी शादी होगी। उन लोगों को क्या कहोगे आप? देखिए, ये चीज़ तो मैंने कॉर्पोरेट्स में बहुत मिस की। मैंने बहुत मिस किया है कि हमारे एरिया के लोग मुझे कॉर्पोरेट्स में मिलें, क्योंकि आपको क्या होता है, कश्मीर के लोग बहुत मिलते हैं, जम्मू के भी मिलते हैं, पर बहुत लिमिटेड लोग मिलते हैं। तो हमारे बच्चों को बाहर निकलना चाहिए। शादी मेरी भी हुई और बहुत अच्छी लड़की मुझे मिली है, तो प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पे मिली है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे एरिया के हैं, बिलावर के हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, और बहुत अच्छी उनकी फैमिलीज सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे उनको मैचेस मिले हैं। तो ऐसी कोई कमी नहीं है। हमारी लड़कियां भी इतनी स्मार्ट हैं, इतनी इंटेलिजेंट हैं कि वो भी पति के साथ मिल के प्राइवेट जॉब कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी आपकी गृहस्थी अच्छी बसेगी या आपको अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं तो हो सकता है आपकी प्रेफरेंस हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की मिले, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि आपको पार्टनर अच्छा मिले जो आपको अच्छा साथ दे लास्ट तक। अदरवाइज जॉब शुड नॉट मैटर पार्टनर ढूंढने के लिए। रोहन जी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें, हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर आईआईटी आईआईएम की बात करें, तो वहाँ पे भी आप ऐसे गेस्ट लेक्चर काफ़ी बार गए हो। नितिन जी, मैं एक्चुअली, हाँ, ये आप बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट कह रहे हैं, और आप मुझे लगता है अच्छी रिसर्च करके आए हैं। मैंने काफ़ी सारे आईआईटीज़ में और आईआईएम्स में बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स किए हैं। आईआईएम जम्मू में भी मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी रिसेंटली, तो मैं वहाँ भी एक गेस्ट लेक्चर के लिए, एमबीए फाइनल के बच्चों को गेस्ट लेक्चर के लिए वहाँ गया था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शायद 7 या 8 आईआईएम्स में मैंने लेक्चर्स किए हैं। आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी रुड़की में भी मैं एमबीए फाइनल के स्टूडेंट्स को कुछ इंसाइट्स देने के लिए जाता रहा हूँ। तो मैंने बताया वही है जो मैंने लाइफ से सीखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अलग जानता हूँ, मैंने ज़िंदगी से सीखा है, और मुझे बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल भी करनी पड़ी। मगर वो स्ट्रगल जो है, जब आप कर लेते हैं और आप कुछ अचीव कर लेते हैं, तो आप पीछे देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार ये मैं करके आया हूँ, मैं इस तरह से यहाँ पहुँचा हूँ। तो लाइफ इज़ वेरी गुड। अगर आप सही से प्लान करके अपनी लाइफ को आगे चलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी आप बहुत अच्छी बिता सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स के साथ भी, या कुछ भी आप करना चाहते, कुछ क्रिएटिव। जैसे हमारे एरिया के बहुत सारे बच्चे बहुत क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं, और मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिनके इंस्टाग्राम पे 6-6, 7-7 लाख फॉलोअर्स हैं। इनफैक्ट एक लड़के से मैं मिला रिसेंटली, आई डोंट नो वेदर आई शुड कोट हिज नेम, उसके 35-36 लाख फॉलोअर्स हैं। वो बिलावर का लड़का है। तो बड़े गर्व की बातें हैं हमारे लिए कि आपके पास अगर कुछ पैशन है तो आप उसको फॉलो करिए, रुकिए मत, इंतज़ार मत करिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का। बस यही मैं कहना चाहूँगा। रोहन जी, कॉर्पोरेट से निकलकर अब कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आप, हमने सुना कि आप जा रहे हो, उसके बारे में कैसा हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत होगी? फिल्म लाइन से कहीं ना कहीं एक कनेक्शन था, क्योंकि मैंने काफ़ी थिएटर किया है दिल्ली में, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए हैं दिल्ली में। और मेरा एक भाई है, मेरा एक दोस्त है अमित जोशी, काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म राइटर है और डायरेक्टर भी है। अगर आपने सुना होगा, अभी लास्ट ईयर एक बहुत हिट मूवी आई, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, शाहिद कपूर जी की और कृति सेनन की, धर्मेंद्र जी थे, डिम्पल कपाड़िया जी थी। तो मैं अमित के साथ एसोसिएट हुआ था 3 साल पहले, और मैं अमित के साथ काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और राइटिंग कर रहे हैं। हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे राइटिंग कर रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो इस साल हम अच्छे 2 नए प्रोजेक्ट्स लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेब सीरीज़ और एक मूवी। और जैसे वो फाइनल होगा तो हम डिक्लेयर करेंगे, और बिलावर के सभी लोगों को बताना चाहूँगा मैं जब वो डिक्लेयर होती है, और सबका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। रोहन जी, बिलावर के लोगों में भी काफ़ी टैलेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों में काफ़ी टैलेंट है, क्या कुछ उनके लिए करने वाले हो? देखिए, मैं कभी भी वो मौका नहीं छोड़ूंगा जहां मैं अपने किसी भी भाई को, अपने किसी भी बच्चे को अपॉर्चुनिटी दूं। और फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे हम पैर जमा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पाँव जमाना चाहते हैं। मैं वहाँ पे डोगरा कम्युनिटी के साथ धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा हूँ। मेरे साथ काफ़ी सारे लड़के हैं जो हमारे एरिया के हैं। बिलावर के भी कुछ लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सिद्धांत मल्होत्रा नाम से बच्चा है जो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा है, वो बिलावर का ही है हमारा बच्चा। कुछ लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। हीरानगर के एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं, हैरी
नाम से फेमस है, उनका ओरिजिनल नाम पता नहीं क्या है, 20-22 साल से वो वहाँ हैं। तो मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं, और कोशिश है कि टीम हमारी अच्छी टीम हो जिसमें काफ़ी सारे हमारे लड़के हों जो काम जानते हों या काम करने लायक हों, तो हम ज़रूर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। रोहन जी, क्या कुछ मैसेज बिलावर के लोगों के लिए रहना चाहिए? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि वेट मत करो अपॉर्चुनिटीज़ का, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कैलिबर है, किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मौके का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू कर दो बस। डरे बिना, किसी के टोकने से मत रुकिए, आप बढ़ते जाइए। आप अगर आज स्टार्ट करेंगे, किसी ना किसी दिन आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरह से अपना करियर स्टार्ट किया है और आज अच्छी खासी सक्सेसफुल पोजीशंस पे हैं। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट जॉब करिए, कोई बुराई नहीं है प्राइवेट जॉब्स में, अच्छी खासी सैलरीज हैं, अच्छी खासी रेपुटेशन है, बहुत सारा सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। और फिर आपको जब गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आप उस जॉब को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब से कंटिन्यू करिए। बट मैं अपने लोगों को ये ज़रूर हिदायत देना चाहूँगा, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिए। बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर, आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं, और आप मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत कुछ है आपके लिए। ये रोहन जी, अपना कीमती समय अपना हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नितिन जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि ये आपके चैनल के थ्रू पिलावर के सब लोगों तक मेरा एक मैसेज जाएगा जो मेरे मन की बात है। और मेरा ओपिनियन कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी को ठीक ना लगे, मगर मेरे दिल से यही निकलता है कि जो भी बातें मैंने की, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं बिलावर की यूथ के लिए, अपकमिंग जो लीडर्स हैं बिलावर के, उनके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग बहुत तरक्की करें और अपने सारे लाइफ के गोल्स अचीव करें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।